बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कुकिंग विद तैनियत में आपको वेलकम कहती हूँ। आज हम झटपट रायता चटनी बना रहे हैं, जो कि आपको समोसे, पकौड़ों और चाट के साथ बहुत ही मजेदार लगेगी। जब कभी भी आपको पकौड़े बनाने हो या समोसे, तो जितना टाइम में आप समोसे और पकौड़े बनाएंगे तो उसी के साथ साथ ये झटपट चटनी भी तैयार हो जाएगी। आप इसको कैसे बनाएंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत थोड़ी सी चीजें उसमें डलती हैं। ये है, हमने फ्रेश धनिया ले लिए और इसमें से हम तकरीबन 4 या 5 सब्ज मिर्च डालेंगे। मैंने तकरीबन आधा किलो दही लिया है, आप अगर ज्यादा लेंगे तो उसके हिसाब से डाल लें। ये 5 से 6 मैंने इसके लहसुन के जवे ले लिए। ये 2 से 3 मैंने अखरोट की गिरियां ले ली है। काली मिर्च हम इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। नमक तकरीबन हम हस्बे जायका डालेंगे। और ये है फ्रेश धनिया और पुदीना। फ्रेश पुदीना ये देखिए, मैंने इसको धो के काट लिया है। और ये आधा किलो मैंने दही ले ली है। आइए हम बनाते हैं जी। सबसे पहले हम तकरीबन 4 से 5 सब्ज मिर्च डालेंगे ब्लेंडर में, और साथ ही हम धनिया, फ्रेश धनिया जो है धोकर हमने रखा हुआ है, इसको डालेंगे। पुदीना तकरीबन 1 छोटे बाउल के हिसाब से आप देख लें, ये डालेंगे। लहसुन जो हमने छील के रखे हैं साबुत, वो डाल दें। और अखरोट तकरीबन 2 से 3 अखरोट है, ये डाल दें। हम इसमें अभी तकरीबन ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम काली मिर्च डालेंगे, लेकिन हम इसमें अभी नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने से इसका रंग खराब हो जाता है। तो इसको अभी हम ब्लेंड करते हैं। ये अभी सही तरीके से ब्लेंड नहीं हो रही, तो थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल दें। ज्यादा पानी नहीं डालना। फिर इसको ब्लेंड करें। ये देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। इसको एक बाउल में डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी ग्रीन कलर की हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इस चटनी से रायता कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये दही ले लें। दही को आप कभी भी ब्लेंडर में ना उसको फेंटें, बल्कि इसको देखें बिस्तर से इस तरह इसको अच्छी तरह फेंट लें। ब्लेंडर में फेंटने से ये लस्सी की तरह हो जाएगा, लेकिन आप इसको इससे फेंटेंगे तो ये बहुत ही अच्छा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए, ये फेंट चुका है। अब तकरीबन आधा किलो दही में हम तकरीबन 2 चम्मच भर के डाल देंगे। और इस वक्त जब हम इसको दही में शामिल करेंगे तो उस वक्त हम हस्बे जायका तकरीबन ½ टीस्पून नमक जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको फिर से मिक्स कर दें अच्छी तरह। तो ये हमारी मजेदार रायता चटनी तैयार है। आप इसको झटपट बनाएं। मेहमानों के लिए जब भी आप पकोड़े बनाएं, समोसे बनाएं या चाट बनाएं, तो इस चटनी को आप बनाकर फ्रीजर में भी रख सकती हैं। फ्रिज में भी तकरीबन 3 से 4 दिन ये खराब नहीं होती। फ्रीजर में आप इसको बना के रख लें। जब भी आपके घर कोई मेहमान आए या खुद आपका पकोड़े या समोसे खाने का दिल करे, तो आप इस तरीके से इसको रायता चटनी बनाकर पेश कर सकते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ही अच्छी पुदीने की महकती हुई खुशबू आ रही है। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे अपने दुआओं में भी याद रखिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं और भी बहुत ही मजे मजे की वीडियोस अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर आऊं। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।